कॉलेज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज में जो 11 तारीख को घटना हुई थी, उस घटना को लेकर आज एक नया मोड़ सामने आया है। उसे घटना को लेकर 24 तारीख को 10 बजे से यहां पर मैनेजमेंट ने यहां पर मीटिंग लिया। मीटिंग लेने के बाद निर्णय हुआ, जो प्रिंसिपल नाहिद असीम उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाते हुए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो एलिगेशन इस तरह से है कि फीस को लेकर 2015-16 से लेकर के 23-24 की बात हो रही है, जिसमें 8,78,168 रुपए का गबन की बात हो रही है। और दूसरा जो बड़ा एलिगेशन है कि मिड डे मील के अकाउंट का सिंगल ऑपरेशन करना है, जिसके अंदर यहाँ के वरिष्ठ अध्यापिका प्रिंसिपल को मारा था। उन्होंने प्रिंसिपल को मारा, साथ में कोई बाहरी व्यक्ति था। गो इस पक्ष में पूरा मैनेजमेंट खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि अगर मैनेजमेंट एक तरफा फैसला ले रहा है तो क्या सत्य? इस कॉलेज का इतना पुराना गौरवशाली इतिहास है जो 1948 में कायम किया गया, और आज एकदम इनमें पेचीदगियां सामने आ रही है। पूर्वांचल के अंदर इस तरह की घटनाएं हो जाने और इस घटना में आंख मूंद करके एक तरफा कार्रवाई करना क्या है? एजुकेशन सिस्टम एवं यहाँ के मैनेजमेंट पर एक सवालिया निशान है। मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैम, आखिर का प्रिंसिपल आपको बनाया था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, मैं अपने मैनेजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और ये भी कहना चाहूँगी कि ये मतलब बहुत अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ है, और बहुत ज़रूरी था इमामबाड़े के लिए एक चेंज का होना। बहुत सारी बातें हैं। 2025 मार्च आपको ये आखिरी दौर है जी, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला ये 4 महीना जो भी मुझे मिला है वो मैं अपने पूरे क्लास के अपने स्टाफ के साथ मिल करके अपना बेस्ट दूंगी, और मेरा पूरा स्टाफ बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत पोटेंशियल है मेरे स्टाफ के अंदर। तो हम लोग इंशाल्लाह इमामबाड़े की जो खोई हुई गरिमा है उसको इंशाल्लाह वापस लाएंगे, उसकी बका को पूरे तौर पे वापस लाएंगे इंशाल्लाह, इसका मेरा वादा है। और ये 4 महीने में हम लोग जितनी भी मेहनत होगी करेंगे, और ये नहीं समझिए आप लोग कि मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मैं घर बैठ जाऊंगी। स्कूल हम लोगों का है और इंशाल्लाह उसके बाद भी सब करते रहेंगे। समय कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस चीज को आप कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे और करके बेस्ट दे के दिखाएंगे। महीने में जो भी हुआ, जिस प्रकार हुआ, मीडिया पर भी लाग लगा, सब पे लाग लगा, तो क्या करें? उस पर क्या कहेंगे सर, इतना अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हुआ कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था, हमारे दिमाग में भी नहीं था, और हमने कुछ किया भी नहीं था, और इतनी बड़ी बात हो गई कि आई वाज मच पजल्ड, और क्या कह सकते हैं, बहुत परेशान हुए हम। वो प्रिंसिपल सुबह से कमरा बंद किए हुए हैं, उन्होंने ऑफिस खोला ही नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने क्लर्क को भेजा था कि आप ऑफिस का चार्ज खोलिए और चार्ज हमको दीजिए, चाबी अभी कमरे की दीजिए, बाहर निकलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर हो या 4th क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर, वो अपने पास रख के जाती हैं, तो मैंने कहा कि आप अटेंडेंस रजिस्टर दे दीजिए, सुबह टीचर्स आती हैं तो साइन करने की दिक्कत होती है, वो 9:05 9:10 तक आती हैं, तो हमने कहा हो सकता है कल ना आए या कोई और सिचुएशन क्रिएट हो, तो उन्होंने वो रजिस्टर भी देने से मुझे मना कर दिया। मैंने मैनेजर साहब को इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दी है, उन्होंने कहा हम देखेंगे इसको। क्या मैनेजमेंट का बात नहीं मान रही है? कभी नहीं माना उन्होंने, नहीं अभी तो फिलहाल नहीं मान रही है, अभी नहीं। उन्होंने कायदे से मैनेजमेंट को उन्होंने कोऑपरेट किया होता, टीचर्स को कोऑपरेट किया होता, तो ये नौबत में नहीं आती। मैम, अभी एक मुद्दा सूचना है जिसपे आपको प्रधानाध्यापिका पद से हटा दिया गया। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट द्वारा भी सूची भी जारी हो गई है जी तो क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 10 वर्षों से मैं विद्यालय चला रही हूँ, ऑनेस्टली हार्ड वर्किंग चलाती आई हूँ। 11 नवंबर को इसी स्कूल की एक टीचर ने मेरे पर हाथ उठाया, तो मैंने उसकी इत्तला की, हर तरफ मैनेजर सर को भी दी। उसके लिए उन्होंने मीटिंग रखी कल 24 नवंबर को। उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ कि जांच कमेटी बनाई गई है, दोनों पक्ष का वो जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। जो गलत होगा उसके साथ कार्रवाई होगी। और आज सुबह जब मैं आई हूँ तो मुझे खबर लगी और मुझे सस्पेंशन लेटर दे दिया गया। सस्पेंशन लेटर दे दिया गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? आगे का क्या रणनीति आपका? सर, अपने हक की मांग करूंगी।
मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी तो ये सुना है कि आपने उनको कोई चाय नहीं दिया और आप सब कुछ दिया है सर, कल मीटिंग में भी यही बात रखी गई, हर सब कुछ दिया गया, सबकी प्रतिलिपि डीआईएस ऑफिस जेडी ऑफिस में भी है सर, रिसीविंग है मेरे पास। कहीं ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उनके बातों को माना नहीं है, सब कुछ किया है। अब वो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। क्या एक बार आप मैनेजर साहब से बात आपकी हुई है? सर बहुत कोशिश किया सर, सब जैसे उन्होंने मेरे पे ब्लेम लगाया कि ये कागज पत्र प्रोवाइड नहीं करा रही है, सब कुछ किया है, प्रूफ भी है, वक्त आने पे प्रॉपर प्लेस पर दूंगी। प्रूफ से क्या होगा आप सामने बताइए, मीडिया से तो खातिर है। अब जैसे वो ब्लेम लगा रहे हैं कि इन्होंने नहीं दिया, वो दिया है सर हमने। तो पहली बात तो पर्सनल ऑडिट होता नहीं है, उन्होंने पर्सनल ऑडिट कराया, अपने आवास पे सारे ये खाते जो मेरे अंडर में मंगवाया, मैं ले गई, सब दिखाया उनको, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने पर्सनल ऑडिटर रखा, एक लेटर इशू किया, बीच में मई में करवाया सर, और अक्टूबर एंड में आके हमको एक लेटर इशू करते हैं कि आपने मुझे अभी तक वो दिया नहीं, सब ऑडिटर को आपने कोई खाता नहीं, अपडेटिंग करी गई थी बैंक की, वो नहीं दिया आपने, इस तरह के ब्लेम लगे। तो मैंने उनको पूछा उनसे अपने लेटर के थ्रू कि सर जो भी प्रारंभिक मैनेजमेंट की बातों को आप इनकार कर रही हैं और कह रही हैं कि हम प्रिंसिपल पद पर हैं। सर वो 3 दिन का टाइम दिया गया है ना। अच्छा, 3 दिन का टाइम 3 दिन का टाइम दिया गया अभी? जी जी। क्या 3 दिन में क्या हो जाएगा? 3 दिन के बाद क्या होगा? जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो वो करेंगे, बट हम अपने हक की मांग को तो करेंगे। मैम जो सबसे बड़ा एग्जाम मिल रहा है वो 8,78,000। जी जी सर, जी जी। मैं इसके लिए 15-16 से लेकर 2023-24 तक का ये आंकड़ा, बिल्कुल वो उतना फीस में कम आपने जो है डिपॉजिट किया। जी जी। उसके बारे में क्या कहना? अब सर ये रिपोर्ट ऑडिटर ने दी है, उसकी छाया प्रति मुझे मिलनी चाहिए, और तब तो अपना पक्ष रखूंगी कि कहाँ क्या है। मैंने उनसे इसकी मांग भी की है, उसकी प्रतिलिपि डीआईएस जेडी ऑफिस में भी दी है, बट उन्होंने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया और फाइनली ये करके दे दिया। मैंने कहीं कुछ किया नहीं है, ये अपनी जगह अपने लेवल से तो कहूंगी कि कहीं एक पैसा भी सरकार का मैंने लिया नहीं। बाकी दूसरा एग्जाम है कि एमडीएम का जो अकाउंट होता है जी, वो ज्वाइंट अकाउंट होता है, आपने सिंगल ऑपरेशन किया। वो चाहिए तो मैं कह दूंगी, वो कहा गया और ये उनके ही आदेश से होता रहा, हमेशा वो प्रेशर में रख के काम कराया है उन्होंने मुझसे, हमेशा से वो यही रहे इस चीज को कहा गया। और गलत तो कहीं नहीं किया, एमडीएम भी चेक करा ले, गलत कहीं नहीं किया है सर, चेक करा ले, सब करा चुके हैं वो। अगला स्टेप आप क्या होगा? सर अपने हक के लिए जहाँ भी जिस तरह से जाना होगा जाऊंगी, न्याय तो मांगूंगी ना सर।